खड़ा लग चलो जाओ इस ग्रीन सिनेमा अवार्ड को दिया। और जो 13 फरवरी को अवार्ड शो होने जा रहा है, उस अवार्ड शो में 2022 की सारी फिल्में, 2022 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो भी फिल्में रिलीज़ हुई है यूट्यूब पे, टीवी पे या फिर थिएटर में, उन सभी फिल्मों को हम लोग हमारी जूरी उसको देखेगी। फिर जो भी जिस कैटेगरीज में होगा उसको अवार्ड देने के लिए हम लोग इस अवार्ड को फिर से 5 अवार्ड्स होने जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि कोशिश हमारी ये रहती है कि सभी लोग आएँ, क्योंकि अवार्ड शो किसी व्यक्तिगत इंसान का नहीं होता, पूरे इंडस्ट्रीज़ का होता है। बट आप लोगों को पता है कि सारे लोग कहीं ना कहीं अभी सब हर किसी का शूट चल रहा हुआ है, जो शूट से फ्री रहेगा वो ज़रूर आएगा। आपका प्रश्न यह है कि हमारे अवार्ड फंक्शन को लोग देखेंगे क्यों? ऐसा है, विगत 10 वर्षों से हम लोग वृक्षारोपण में लगे हुए थे। ये ग्रीन सिनेमा जो है ये तो बाद में बना, इससे पहले हम लोग 10-15 सालों से वृक्षारोपण कर रहे हैं। उसी अवधि को हमने इस सिनेमा से जोड़ना है। हमारा मकसद इसमें बहुत ज़्यादा किसी को ये आकर्षण करने का नहीं था। हम ये सोच रहे थे कि जो हम वृक्षों को लेकर के हम जो अवेयर हैं, जो लोगों को अवेयरनेस ला रहे हैं, उन्हीं मकसदों को, उन्हीं सकारात्मक मकसदों को हम इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से सारे आर्टिस्टों को पहले अवेयर करेंगे, फिर वो आर्टिस्ट जनमानस को अवेयर करेंगे। तो हमारा मूल लक्ष्य तो यह था। अब आपने कहा कि आपके अवार्ड फंक्शन में लोग आएंगे क्यों? वो इसलिए आएंगे कि ये कलाकार, देखिए, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं जिनको फेम नहीं मिलता, हमारा मकसद तो यही था। वो कलाकार बेचारे क्या करें, उनकी प्रतिभाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता है। इंडस्ट्री में क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम लोग इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से ऐसे कलाकारों को रिकग्नाइज करते हैं, उनको अप्रिशिएशन करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो आते हैं। असली कलाकार को तमका नहीं दिया जाता, ये तो ऑडियंस बताएगी। जब फिल्में चलती हैं और लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, क्या उस आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, फेम नहीं है, लेकिन अगर उसको देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए तो वो रियल स्टार है ना। ऐसे स्टारों को अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। शायद ग्रीन सिनेमा इसी के लिए बना है। मैं रितेश शेट्टी, मैं बॉलीवुड से बिलोंग करता हूँ एंड कुछ सालों से साथ में जुड़ा हूँ मैं ग्रीन सिनेमा के। और विजय भाई का एफर्ट्स है और थॉट है, सोनू भाई इसको एनहांस करते हैं। मैं जुड़ा था ग्रीन सिनेमा के साथ में बिकॉज इनकी थॉट, इनकी जो विज़न है बहुत ही बढ़िया विज़न है। जैसे सारे अवार्ड्स में हम रखते हैं रेड कार्पेट, तो यहाँ पर हम रेड कार्पेट नहीं, हम ग्रीन कार्पेट रखते हैं। और सारे जो अभिनेता है उन सबका जो अभिनंदन होता है, उन सबका जो मतलब आदर सत्कार जो करते हैं, तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना सारे जो आपका जो टैलेंट है इस चीज़ का एक मतलब अप्रिसिएशन मिलना। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट हो। और इस साल इनफैक्ट पिछले साल से ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा, तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल पता चलेगा कि कितना एंटरटेनिंग है, क्या है। तो इस साल कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ी है जो मतलब बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। बिल्कुल, मैंने अपनी मेहनत को ख़रीदा है, जो कि उस स्टेज पे अपनी मेहनत को बेचूंगा और लोग जब तालियां बजाएंगे तो मुझे पता है कि जरूर वही मेरा अवार्ड होगा, वही मेरा सम्मान होगा। तो लोगों को कहने दो, अपना कार्य और अपना कर्म करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अपना कर्म और अपना कार्य कर रहा हूँ बेखुदी, और मुझे पता है मेरा भगवान देवता मेरे ऑडियंस है और उनकी तालियां, उनका जो प्रोत्साहन है मुझे यहाँ तक लेके आता है, इस अवार्ड तक। मैं इस अवार्ड पूरी टीम को धन्यवाद भी बोलता हूँ। हमने सबको निमंत्रण दिया है, जो आ गए वो ग्रीन सिनेमा के, जो नहीं आए आप लोग खुद समझ जाइए। हमने ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है। उस फॉर्म में जिसकी भी फिल्में जो है सब लोगों ने अपना अपना फॉर्म भरा है। फिर हमारे जूरी मेंबर उसको देखते हैं, जो होता है वो डिसाइड करते, फिर वो डिक्लेयर करते हैं। सभी दर्शकों को, देखने वालों को मेरा प्रणाम। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। प्रसून सर हैं जो हम लोग को कोरियोग्राफ कर रहे हैं और हम लोग का रिहर्सल चल रहा है और हम लोग एकदम धमाल से तैयारी कर रहे हैं कि मतलब मज़ा आए हमको करने में। और बाकी सब लोग, सारे एक्ट्रेस आई हुई हैं, सब लोग का बारीक पारा रिहर्सल चल रहा है और हम लोग एकदम मतलब सब एकदम तैयार है, जोर शोर से हैं। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए देखने के लिए 13 फरवरी को, एकदम एंजॉय करिए।
सबसे पहले तो प्रणाम सारे दर्शकों को। मैं क्या कहूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ग्रीन सिनेमा अवार्ड को लेकर के। बेसिकली अब की बार मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ इस सिनेमा अवार्ड में परफॉर्म करने के लिए और बहुत मज़ेदार है और इतना एक्साइटेड हूँ मैं क्या बताऊँ। सॉन्ग्स को लेकर के, भोजपुरी सॉन्ग्स को लेकर के, भोजपुरी सॉन्ग बजे और लोग डांस ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़ कि मैं भोजपुरी को इतना पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं शायद आई भी हूँ इस इंडस्ट्री में, डेब्यू किया है। तो आई होप सो सभी लोगों का प्यार मिले, सारे दर्शक गणों का और आप सभी का भी, बिकॉज ऑफ आप लोग ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमें दिखाने में। मैं श्वेता यादव, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी हमने रिहर्सल किया हमारे कोरियोग्राफर प्रसूल जी के साथ में, बहुत अच्छा लगा और 13 फरवरी की तैयारी है, बस आप लोग को देखना है। I'm rapper हितेश्वर और इस साल मैं हमारी एक्ट्रेस हैं अंजलि सिंह, उनके साथ परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ। और ग्रीन सिनेमा तो बहुत कुछ दिया है हमें और पहला ब्रेक इन्होंने ही दिया था जब ये मेरे ख्याल से थाने में शो हुआ था और जीसीसी क्लब में भी एक शो परफॉर्मेंस किया था मैंने, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है ग्रीन सिनेमा अवार्ड। नमस्ते सब लोग, दर्शक लोग, मेरा नाम स्मिता दुबे है और मैं ग्रीन सिनेमा के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा लग रहा है परफॉर्म करके, एक बड़ा स्टेज मिल रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये नियर बाई है, मेरे लता मंगेशकर स्टूडियो में हो रहा है दहीसर में, तो सबको आना है और बस एंजॉय करना है। आप लोग भी इतना प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तैयारी तो बहुत ज़ोरों शोरों की चल रही है और जहाँ तक मुश्किल की बात है तो वो तो कुछ है ही नहीं, ना हमारे लिए ना इनके लिए। सब मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर रिहर्सल कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। मतलब राधा जी ने किया, संजना जी भी कर रही हैं और बाकी जितने हमारे कलाकार हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके पास सबसे पहले तो इस चैनल के सभी लोगों को मेरा नमस्ते और जितने भी यहाँ पर हैं उन सबको भी बहुत सारा प्यार। और ग्रीन सिनेमा अवार्ड में आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये होता चला रहा है, मैं शूट के कारण से नहीं आ पा रही थी। इस बार मुझे मौका मिला है, मास्टर जी गाना कोरियोग्राफ कर रहे हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त संजना भी है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तीसरा साल है तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितने एक्साइटेड हूँ और इस बार कुछ और अच्छा होने वाला है। हर साल की तरह इस बार कुछ और अच्छा करने वाले हैं। बाकी तो प्रसूल जी हैं तो कहना चाहता हूँ सभी पत्रकार मीडिया के बंधु को, सभी को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है, हाथ जोड़ के मेरा और इसमें मैं कहना चाहता हूँ, इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब मुख्य अतिथि में हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है जो हमारे ग्रीन सिनेमा अवार्ड शो में कोई महाराष्ट्र का सीएम जो भोजपुरी अवार्ड शो में आ, उससे बड़ी बात हमारे लिए और खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तो अभी भी जुड़ा हूँ, मतलब कुछ साल पहले, और ये 5वां साल होने जा रहा है ग्रीन सिनेमा अवार्ड के। सबसे पहले मैं आयोजक विजय पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक अवार्ड होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको सही तरीके से मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे तो मुझे लगता है कई अवार्ड भारत में होते हैं महीने में, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जो अवार्ड से होता है लगभग 5वां साल है ना, 5वां। और ये जब हम लोग जाते हैं, जब किसी सम्मान को पाते हैं तो साल भर की जो हम लोग मेहनत होती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। क्योंकि जब सम्मान मिलता है किसी चीज़ की, अब गांव में कोई काम करिए या शहर में करिए या अपने घर में ही काम करिए, उसकी जब सम्मान आपको सही तरीके से किया जाता है तो अंदर से बहुत खुशी होती है। और माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने इस धरती पर पैदा किया और इस लायक बनाया। तो इस अवार्ड के लिए जो हमारे आयोजक विजय पांडे के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को एक साथ बांध के रखा है। इससे काफ़ी लोग कब से पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में कि कौन इसमें सिंह आएगा, पवन सिंह आएगा या खेसारी लाल यादव आएंगे या कोई और या दिनेश लाल यादव आएंगे, कौन आएगा मायने नहीं रखता है, कितना बेटर हो सकता है वो मायने रखता है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा सुपरस्टार एक जो नया लड़का आता है ना, जो पहला बार जिसको लॉन्च करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा सुपरस्टार वही है। मैं किसी बड़े सुपरस्टार को नहीं मानता हूँ। मनोज तिवारी जी हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, रवि किशन जी हैं, खेसारी हैं, पवन हैं, प्रदीप पांडे चिंटू हैं, अरविंद कालाकल्लू जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, सब बड़े बड़े स्टार हैं। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आएंगे या नहीं आएंगे, सबका हमने आमंत्रण दिया है। अगर किसी के पास समय मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। हो सकता है कि वो आज के डेट में पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग में जब सलमान खान भी बिजी रहता है तो आईफा जैसे बड़े अवार्ड में नहीं जाता है। तो मैं किसी को दोष नहीं दूँगा, किसी सेलिब्रिटी को। जो भी मुंबई में हमारे कलाकार यहाँ पहुँच जाएंगे
वो हमारे लिए सम्मानजनक होंगे। और हाँ, रही बात अवार्ड की, किसको क्या अवार्ड मिलेगा, तो जो हमारा ज्यूरी फाइनल किया है ना उसी को अवार्ड मिलेगा। कोई आए या ना आए मुझे मायने नहीं रखता है। जो सिनेमा सन 2022 में रिलीज हुआ है, जो सुपरहिट हुआ है पब्लिक के माध्यम से, थिएटर में रिलीज हुआ हो या फिर टीवी पर रिलीज हुआ है, उसको हम सम्मान देंगे एक अच्छे तरीके से। ये नहीं है कि फलना हीरो नहीं पहुंचा था हम उसको अवार्ड नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को उचित सम्मान दिया जाएगा जो उस काबिल है। मैं पिछले 4 साल से एंकरिंग कर रहा हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड को। सबसे पहले तो मैं खुद एक पत्रकार हूँ, एंकर हूँ। आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों, मैं पत्रकार हूँ, मीडिया में भी काम करता हूँ और मैं ग्रीन सिनेमा से पिछले 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये हम जितने भी लोग हैं, यहाँ संजय भाई बैठे हैं, अमरीश भाई बैठे हैं, ये देखिए डायरेक्टर मिस्टर वेल्लू सर भी हमारे साथ आए हैं और विजय भाई तो हैं, रितेश भैया हैं, सुरीला जी हैं, अभी कुछ देर पहले तक यहाँ थे। ये सारे के सारे इतने प्यारे और इतने सज्जन और इतने अच्छे लोग हैं ना कि भोजपुरी सिनेमा के सितारों को किस तरीके से जुटा कर रखना है, ये शक्ति इनमें है। विजय भाई का अगर बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो ये इंडस्ट्री से नहीं थे। आपने कोई फिल्म या कोई प्रोड्यूसर अचानक से आए, इनको लगा कि भाई मैं यूपी बिहार का एक हूँ, संजय भाई से मिला, एक हम लोग सब जुड़ने लग गए एक साथ। धीरे धीरे ग्रीन सिनेमा एक बहुत बड़ा आकार इस समय बन चुका है। मैं एंकरिंग करता हूँ और भी मेरे बहुत सारे भाई हैं मेरे साथ एंकरिंग करते हैं। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, हमेशा जो आरोप लग रहा है ये बेबुनियाद होता है। बाकायदा जूरी है, वो तय करती है कि किसे कौन से अवार्ड जाने चाहिए, किसे कौन से अवार्ड मिलने चाहिए। ग्रीन सिनेमा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, एक बहुत बड़ा आकार लेता जा रहा है, जो आप खुद देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं फिर एक बार आप पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। संजय भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सितारे जो हैं स्टेज पर परफॉर्म करें, इसकी पूरी कोशिश करी जा रही है। रिहर्सल चल रहा है। प्रसून बहुत बड़ा नाम है कोरियोग्राफर में, एक्टर एक्ट्रेसेस को बाकायदा सिखा रहे हैं किस तरीके से डांस करना है, क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए। बड़े बड़े प्रोड्यूसर अपने अपने गाने हमें दे चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ मिल चुकी हैं। हम सम्मान के साथ साथ इज्जत भी देंगे और इस पूरे में जो कोशिश होगी, विजय भाई वगैरह रोज मीटिंग यहाँ हो रही है और पूरी हमारी ये कोशिश है कि भाई हम एकता का प्रतीक लाएंगे। और जैसा कि नाम आपने सुना है ग्रीन सिनेमा, रेड कारपेट आप देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कारपेट है। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ सबसे पहले। और बहुत सारे लोग हैं जो 4 सालों से जुड़े हैं। मैं यहाँ पे इकलौता ऐसा आदमी मुझे लगता है जो मैं पहले साल से जुड़ा हूँ। और अब ये आज ये 5वां साल कंप्लीट होने को जा रहा है। देखते देखते वक्त कैसे बीत जाता है, कैसे समय निकल जाता है। जैसा कि धर्म भाई ने भी बताया कि इनका बैकग्राउंड फिल्म से नहीं है और जब ये पहली बार मुझे मिले थे तो सच में इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, पहली बार प्रयास कर रहे थे। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा कि एक व्यक्ति जो एक लक्ष्य को साधता है कि मुझे ये करना है, यूपी बिहार के लिए के लोगों को सिनेमा अवार्ड का आयोजन करना, तो ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है, कराना तो बहुत दूर की बात है। हर कोई सोचता है, आज मैं भी कई लोगों का फ़ोन आता है कि सर भैया मैं ये सोच रहा हूँ, और कई लोगों ने अवार्ड शुरू भी किया, 1-8 साल करा के अलग अलग जगहों पे बंद हो गया। लेकिन ये इकलौता एक ऐसा अवार्ड है जो कि लॉकडाउन में भी अपने मेहनत मशक्क़त के साथ उसी रुतबे और उसी जज्बे के साथ ये जारी रखे रहे। एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, एक सेलिब्रेशन देखते हैं, और ऐसा नहीं कि उनके मान सम्मान में इनके तरफ से कोई कमी होती है। अवार्ड तो देते ही है, मान सम्मान भी देते हैं, प्रतीक चिन्ह भी देते हैं, तो ये होना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। और मैं तो इसमें इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं पहले साल से लेकर अभी तक कि कम से कम मैं इनको मोटिवेट करता रहा हूँ, कहीं ये डिमोटिवेट ना हो।